हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू विनय क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमारे चैनल पर अग्निवीर की सीरीज में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो अपलोड की जा चुकी है। उसे देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ए इक्वल्स टू पी 1+r/100 पावर टी। ए क्या है? ए हमारा है अमाउंट, जिसे हम लोग मिश्रधन बोलेंगे। अमाउंट यानी हिंदी में मिश्रधन, यानी वो धन जब कभी मूलधन लगाएंगे उस पर ब्याज जोड़ के जो बनेगा। पी हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन। आर हमारा कहलाएगा रेट यानी दर, और टी कहलाएगा समय, टाइम। तो ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1+r/100 पावर टी, और एक फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और इसका यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर को दो मेथड से इजीली करेंगे। पहला मेथड होगा सक्सेसिव, जिसे हम लोग बोल देंगे क्रमिक ब्याज। क्रमिक ब्याज। और एक होगा ट्री मेथड। ट्री मेथड सबसे ज़्यादा ये मेथड यूज होगा, और ये मेथड यूज ज़्यादा होगा जब आपका मूलधन दिया हो, दर दिया हो और समय दिया हुआ। अगर ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ दिए हो गए, दर और समय दिया रहेगा, तो हम लोग ज़्यादातर ट्री मेथड्स का यूज़ करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हो कि हमारा पी यानी मूलधन जो है वो 8,000 रुपये है, दर हमारा 10% है, और समय दिया हो 2 वर्ष का, और हमसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है वो निकालना है, और साथ ही में अमाउंट कितना होगा वो निकालना है। तो पहले हम लोग यूज़ करते हैं पहला मेथड यानी क्रमिक ब्याज। क्रमिक ब्याज का यूज़ करते हैं। तो ब्याज हमारा 10% है। 10% इक्वल्स टू होता है 1/10, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था। अब 1/10 का मतलब ये हुआ कि 10 का 10% 1 होगा। तो अगर किसी साल हम लोग 10 रुपये लगाते हैं स्कीम में, तो 1 साल बाद वो 11 हो जाएगा, और फिर अगर अगले साल लगाएंगे तो वो 1 साल बाद 11 हो जाएगा। 2 बार इसलिए कि क्योंकि 2 समय दिया हुआ है। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में हम लोग 100 रुपये अगर लगाते हैं तो हमें 121 रुपया बनेगा। तो 100 रुपये मेरा क्या हो गया? मूलधन। 121 मिश्रधन, तो 21 रुपया हो गया हमारा ब्याज। अब हमारे हिसाब से माना हुआ मूलधन है 100 रुपया, लेकिन उसने दिया था 8,000, तो इसको इक्वल करेंगे। यानी मेरा जो 100 रुपया माने वो किसके इक्वल हुआ? वो 8,000 के इक्वल होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से मेरा एक यूनिट जो है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 80 रुपये के। हमें निकालना क्या क्या है? हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट। चक्रवृद्धि ब्याज आया 21 रुपया और अमाउंट आया 121 रुपया। सो एक यूनिट बराबर 80, तो 21 यूनिट बराबर 21 गुने 80, ये हो जाएगा 1680। और अगर अमाउंट निकालना है तो 121 किसके इक्वल हो जाएगा? 121 गुने 80, ये हो जाएगा 9,680 रुपये। ये हो जाएगा सक्सेसिव इंटरेस्ट के से सॉल्व करना। अब हम लोग यूज करेंगे ट्री मेथड इसी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ये था
प्रिंसिपल है हमारा 8,000 रुपये, दर है हमारा 10%, समय हमारा 2 ईयर। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है और अमाउंट बताना है। अब अगर 10% दर है तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/10। क्योंकि समय हमारा 2 वर्ष दिया हुआ है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे नीचे वाले का, यानी 100 हो गया। यानी हम लोग अपने हिसाब से मान लेंगे कि 100 रुपया जो है ये हमारा मूलधन है। अब अगर इस पे ब्याज लगता है 10% के हिसाब से तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। दूसरे वर्ष भी अगर ब्याज लगता है तो भी 10। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना। इससे पहले कोई ब्याज है क्या, इससे पहले कोई ब्याज नहीं है, यानी 0 रुपया लगेगा। इससे पहले कोई ब्याज है क्या, हाँ ये ब्याज है। इस पे ब्याज लगेगा कितना, 10%। 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये टोटल जो है ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आया, CI आया हमारा टोटल 21 रुपये। फिर वही मेथड कैलकुलेशंस करेंगे कि 100 बराबर 1,000, 100 बराबर 8,000, तो 1 बराबर 80 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज 21 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1680। ये ट्री मेथड हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानते हैं कि हमको P पता करना है कि मूलधन क्या होगा। दर हमारा दिया हुआ है 14.28%, समय दिया हुआ है 3 साल, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 3,380 रुपये, और साथ में ही हमें अमाउंट भी बताना है। तो देखिए इस मेथड में ट्री मेथड हम लोग क्या बोले सीखे थे, ट्री मेथड जब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास दर और समय दिया हो। तो दर और समय दिया हुआ तो हम लोग ट्री मेथड यूज करेंगे। 14.28% किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/7 के। अब समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, यानी यही हमारा मूलधन हो जाएगा 343, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। अब पहले वर्ष अगर 14.28% निकालेंगे यानी 1/7 तो ब्याज आ जाएगा 49, दूसरे वर्ष 49 और तीसरे वर्ष 49। अब चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो इससे पहले कोई ब्याज नहीं है सो इस पे 0 ब्याज। इससे पहले एक ब्याज है तो इसका करेंगे तो 7 आ जाएगा। इससे पहले 3 ब्याज है, 1, 2 और 3, इसका अपना अपना ब्याज आएगा तो इसका 7 आएगा, इसका भी 7 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 1। यानी ये टोटल कहलाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा टोटल कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 169, 169। लेकिन दिया कितना हुआ है, दिया है 3,380 रुपये। इसको इक्वल कर देंगे, ₹3,380। एक यूनिट वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एक यूनिट वैल्यू हो जाएगा 20 के इक्वल हो जाएगा। सो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना था, प्रिंसिपल वैल्यू था 343, 343 यूनिट इक्वल हो जाएगा 343 गुना 20, हमारा वैल्यू आ जाएगा 6860। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। और अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस ब्याज, इसको सिंपली ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10,240। चलिए एक को और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। एक बार फिर हमें निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालना है, पी का वैल्यू ही फाइंड करना है।
इस समय दर का वैल्यू दिया हुआ है 12.5% और समय दिया हुआ 3 वर्ष। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 50 है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 50 है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो देखिए फिर से वही करेंगे कि रेट और समय दिया हुआ है तो टी डायग्राम का यूज करेंगे हम लोग। 12.5% किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/8 के। सो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 8 का क्यूब यानी 512। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। पहले वर्ष कितना हो जाएगा ब्याज, ब्याज होगा 512 में 1/8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 64। दूसरे वर्ष भी 64 और तीसरे वर्ष भी 64। अब इससे पहले कोई ब्याज नहीं है तो 0, इससे पहले एक ब्याज है तो ये आ जाएगा 1/8 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। इससे पहले 3 ब्याज है 1, 2 और 3, तो इसका आ जाएगा 1/8, इसका आ जाएगा 1/8 और इसका आ जाएगा 1। अब इस डायग्राम में ये वाला जो ऊपर वाला पट्टी है जो इक्वल है आपस में 64 64, ये हमारा कहलाएगा साधारण ब्याज। यही है हमारा साधारण ब्याज। SI। और ये टोटल जो हुआ इसको मिला के ये टोटल हमारा कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है हमारे हिसाब से 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 8 या 24 एक 25, यानी ये आ जा रहा है 317। और हमारा साधारण ब्याज क्या आ रहा है, साधारण ब्याज आ रहा है 64 64 64, यानी ये आ जाएगा 192। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 50 होना चाहिए। हमारे हिसाब से कितना अंतर आ रहा है, 317 माइनस 192 बराबर 25। हमारे हिसाब से 25 आ रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए, होना चाहिए 50। यानी 25 बराबर 50। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। जब 1 यूनिट 2 के इक्वल हो जाएगा तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मूलधन। मूलधन कितना माने थे, 512। 1 यूनिट 2 के तो 512 किसके इक्वल हो जाएगा, 512 इक्वल्स टू 512 गुने 2, यानी 4 2 10 1024। ये हमारा आंसर होगा। तो टी डायग्राम हम लोग तब यूज करेंगे जब रेट और समय दिया हो। चलिए एक क्वेश्चन खुद से कीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, रेट दिया हुआ 20%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 32। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। 20% इक्वल हो जाएगा 1/5। समय दिया हुआ है 5 वर्ष, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा हमारा मूलधन। अब पहले वर्ष में कितना आ जाएगा, 25, दूसरे वर्ष में 25 और तीसरे वर्ष में फिर से 25। 25 में 1/5 करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 5। अब इससे पहले 3 ब्याज है, 1 2 और 3, सबका अपना पका करेंगे तो ये 5, ये भी 5 और इसका 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाली पट्टी हमारी जो होती है वो होती है साधारण ब्याज की, ये हो जाएगा साधारण ब्याज। और ये टोटल जो होगा, ये टोटल ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है यही आया। तो 5 10 15 और 1 16, यानी हमारे हिसाब से 16 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 32।
तो 16, तो 1 यूनिट बराबर 2। जब 1 यूनिट बराबर 2 तो मूलधन कितना हो जाएगा 125 गुने 2, यानी 250 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 200 रुपये, दर दिया हुआ है पहले वर्ष का, यानी पहले वर्ष में दर 25% लगाता है और दूसरे वर्ष 20% के हिसाब से ब्याज लगाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करना हमें। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 25% किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1/4 के, 1/4, और 20% हो जाएगा 1/5। अब चूंकि दो वर्ष के लिए लग रहा है, पहले साल और दूसरे साल अलग अलग रेट लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाले को गुना कर देंगे, यानी 5 चौके 20, ये आ जाएगा हमारा मूलधन। अब अगर पहले वर्ष देखें तो क्या ब्याज लग रहा है 25%, यानी 1/4, 20 में 1/4 गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। दूसरे वर्ष 1/5 के हिसाब से लग रहा है, यानी 4। अब इससे पहले कोई ब्याज नहीं है तो 0, इससे पहले एक ब्याज है तो इस पे ब्याज लगेगा, लेकिन दर क्या रहेगा, रेट रहेगा दूसरे वाले का, यानी 1/5, 5 इंटू 1/5 1 आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 5 4 9 1 10। मूलधन किसके इक्वल है, मूलधन इक्वल है 200 के, तो 20 बराबर 200, तो 1 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10 के इक्वल। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हो जाएगा 10 गुने 10, यानी 100 हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको करना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर दिया हुआ है पहले वर्ष का 14.28%, दूसरे वर्ष का दिया हुआ है 12.5%, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 20। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 14.28% किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1/7 के, और 12.5 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1/8 के। अब समय 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 7 और 8 कैल्शियम लेंगे कितना आ जाएगा 56, यही हमारा हो जाएगा मूलधन। अब पहले वर्ष कितना ब्याज हो जाएगा, 56 में 1/7 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए 1/8 गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। इससे पहले कोई ब्याज नहीं है तो 0, इससे पहले 8 ब्याज है, इस पे ब्याज लगेगा किस रेट से, सेकंड वाले समय से, 1/8 आ जाएगा 1, यानी टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 8 7 15 1 16। लेकिन इन्फॉर्मेशन में दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर 20 है, यानी ऊपर वाला ये हमारा होता है साधारण ब्याज SI, और ये टोटल जो होता है ये पूरा मिला के ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो SI में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो कितना होगा, SI हमारा हो जा रहा है 15 रुपये, इन दोनों का बीच का अंतर हो जाएगा 1, एक जो है वो 20 के इक्वल है। हमें निकालना प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 56, तो 56 किसके इक्वल हो जाएगा 56 गुने 20, यानी 1120, यही हमारा आंसर होगा फाइनल। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।